Guys, this Manchester United squad can't compete in Champions League भाई. They just can't भाई. ये स्क्वाड नहीं, ये जो हमारी अभी स्क्वाड है ना भाई, ये अभी चैंपियंस लीग के लिए रेडी नहीं है. इट्स नॉट. एंड मैं आगे अच्छे से इस पे बात करूंगा कि क्यों रेडी नहीं है. काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपको एक खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, आई थिंक ये करंट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड इज नॉट रेडी फॉर द चैंपियंस लीग. बहुत सारी चीज़ें हैं भाई वीडियो में बात करने के लिए. ज़्यादा मेन फोकस मैं कल के मैच के बारे में नहीं रखूँगा, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में भी बात कर ली थी अपनी, एंड और भी मैंने काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली थी. बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल उस चीज़ को एक्सक्लूड कर दूंगा. आई विल टॉक अबाउट यूनाइटेड वर्सेस बॉर्नमथ के गेम के बारे में ऑब्वियसली, बट इट वोंट बी अ ह्यूज सेगमेंट इन दिस वीडियो. मैं इस वीडियो में मेनली बात करने वाला हूँ कि यूनाइटेड की कहाँ कहाँ कमियाँ आ रही हैं, कैसे ये जो हमारी कमियाँ है ना भाई, ये थोड़ा सा हमको पीछे खींचेंगी भाई, जैसे ही हम कोई एक्स्ट्रा कंपटीशन जैसे कि यूरोपियन कंपटीशन और अपने कप गेम्स खेलने लगेंगे. तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे. एंड भाई बात करेंगे तो कुछ ट्रांसफर से रिलेटेड बातें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें, तो वो सब चीज़ों से भी रिलेटेड बातें करेंगे. तो भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई. अगर भाई मैं सीधा आऊँ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमथ वाले गेम में, तो भाई आई डोंट नो हाउ यू विल रिएक्ट टू दैट गेम. ठीक है भाई, सब फैंस ने अब गाली दे दी है रेफरीज को. रेफरी वाले जो पॉइंट था उस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे, उस चीज़ पे भी आएंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द गेम. हाउ वाज द गेम भाई? गेम हम खेले कैसे भाई? यूनाइटेड खेली कैसा गेम? क्योंकि भाई एट द एंड रेफरी वाले मैटर्स ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारे हाथ में है, राइट? रेफरी वाली चीज़ें तो भाई होती रहेंगी. अब पहले भी होती थी प्रीमियर लीग में, अभी भी हो रही हैं एंड होती रहेंगी. एंड इट्स नॉट जस्ट प्रीमियर लीग भाई, और सब लीगों में होता है, ला लीगा में भी होता है. सब 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 जगह रेफरी वाली हरकतें होती हैं. तो लेट्स बी ऑनेस्ट, ये चीज़ें ना ही यूनाइटेड के फैंस के हाथ में, ना ही यूनाइटेड का स्टाफ इसमें कुछ कर सकता है, राइट? बट जो चीज़ें यूनाइटेड के हाथों में, लेट्स टॉक अबाउट देम. भाई अगर बात करें कि कैसा यूनाइटेड ने गेम खेला, तो भाई आई वुड से प्रिटी डिसेंट. प्रिटी डिसेंट भी मतलब आई थिंक नॉट इवन डिसेंट. लेट्स भूल जाओ. नो, मैं प्रिटी डिसेंट भी नहीं भाई, हम डिसेंट से भी नीचे ही खेले भाई. हम वी प्लेड बिलो एवरेज. मैं ओवरऑल गेम की बात कर रहा हूँ. अगर मैं हाफ वाइज गेम को देखूँ तो फर्स्ट हाफ में वी वर एक्चुअली रिजिड. स्ट्रक्चर वाइज हम बहुत अच्छा खेल रहे थे. वी वर मेंटेनिंग आर पोजीशंस. वी न्यू गेम हमारे कंट्रोल में था. पहले 5-10 मिनट में देख के पता लग गया था कि बॉर्नमथ आर नॉट हियर टू सिट. वो लो ब्लॉक में नहीं बैठने वाले. तो हमने भी अपना अप्रोच रिजिड रखा भाई. स्ट्रक्चर वाइज वी वर प्लेइंग गुड एंड बॉर्नमथ चांसेस बना रही थी. बट एज सच उन्होंने फर्स्ट हाफ में, आप अगर अभी भी जाके वो पूरा हाफ भी देख लोगे पहला वाला, तो एज सच उन्होंने फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसा क्रिएट नहीं किया था कि यूनाइटेड के प्लेयर्स एकदम से चौकन्ना हो गए हो कि फक ये क्या हो गया एकदम से. ऐसा कोई चांसेस नहीं बनी थी. लाइक फर्स्ट हाफ में आई वुड से यूनाइटेड वर प्लेइंग डिसेंट, बट बिलो डिसेंट वो कहाँ पे गए? सेकंड हाफ में भाई. एंड सेकंड हाफ में वो डिसेंट कैसे गए, मैं आपको ना थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ एंड आपको उससे समझ आएगा हम बिलो डिसेंट, बिलो एवरेज कैसे खेले हम सेकंड हाफ में. भाई सबसे पहले अगर मैं थोड़ी सी स्टैट्स पे नजर मारूं, ठीक है भाई, अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो हमने कुछ फर्स्ट हाफ में XG बनाई अराउंड 0.76, विच वाज आई वुड से डिसेंट. टोटल हमने 11 शॉट्स लिए, 11 शॉट जिसमें 4 ऑन टारगेट थे. बोर्नमथ की बात करें तो उन्होंने 0.68 का XG बनाया, जिसमें कि 5 शॉट और 3 शॉट ऑन टारगेट. शॉट ऑन टारगेट में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एज ए सेड पहला हाफ बहुत ही टाइट हाफ हुआ था. वो कहते हैं ना फुटबॉल में 50-50 हाफ होना. लाइक दोनों टीमें वर चेकिंग ईच अदर. ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें एक दूसरे की टीम्स को, फॉर्मेशंस को चेक कर रही हैं कि क्या है ये. ऐसा लग रहा था पहले हाफ में. देन आई थॉट कि भाई सेकेंड हाफ में आई थिंक विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग. मेरे को ऐसा फील हुआ. लेकिन अगर हम और थोड़ी डीप स्टैट्स देखें फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ में हमने ओपन प्ले से 0.66 का XG क्रिएट किया, विच इज प्रीटी डिसेंट इनफ. अब गौर देना कि मैं सेकंड हाफ में बोल रहा हूँ ना, जो हमने बिलो डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है वो क्यों दिया है. लेट्स गो टू सेकंड हाफ. ठीक है, सेकंड हाफ की स्टैट्स पे नजर मारते हैं. वी क्रिएटेड XG 1.01 का. नाउ यू विल बी सेइंग कि भाई पहले से इंप्रूव हुआ है, राइट? इसमें सबसे पहली चीज जो आपको एकदम नोटिसेबल यहाँ पे दिख रही होगी, जो कि नॉर्मल फैन देखेगा, कि बॉल पोजीशन हो शिट, यहाँ तो बॉल पोजीशन कम हो गई. बट दैट वाज नॉट द मेन प्रॉब्लम. बॉल पोजीशन ठीक है, बॉर्नमथ ने रख ली, उनके होम ग्राउंड पे मैच था. एंड भाई मैगवायर को एट द एंड वो रेड कार्ड भी मिल गया, तो हम 10 मैन से भी खेले थे. एक बार इस पोजीशन को ना हटा भी देते हैं यहाँ से. लेट्स नॉट हाईलाइट द पोजीशन प्ले. ठीक है, इधर पे हटा देते हैं. XG आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे XG आपको मिसलीड करेगी. आप कहेंगे कि 1.0, तो यार पहले हाफ से तो हम अच्छा खेले. पता है यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है आपको ना, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ. हमारी टोटल XG है 1.01. ठीक है, एनी केसेस हमारी ओपन प्ले से कितनी XG होगी? ओपन प्ले से हमने कितनी चांसेस क्रिएट करी होंगी? एनी आइडिया? मैं आपको बताता हूँ भाई. 0.0
जीरो। हमने ओपन प्ले से एक्सजी ही नहीं बनाई भाई। लाइक हाउ इज दैट इवन फकिंग पॉसिबल? आई एम नॉट इवन किडिंग भाई। देख लो, आपकी स्क्रीन के सामने लगा रखा है मैंने रियल स्टैट्स इन सेकंड हाफ की। हमने कुछ नहीं बनाया सेकंड हाफ में। वी क्रिएटेड नथिंग फ्रॉम ओपन प्ले। पहला गोल पेनल्टी से आया जिसमें भाई कुनिया ने पेनल्टी दिलाई यूनाइटेड को। बात करें सेकंड गोल की तो वो कॉर्नर से आया, वो भी ओन गोल था, जो कि भाई आई वुड से पता नहीं उसके असिस्ट की बात चल रही है कि ब्रूनो को दिया गया कि नहीं दिया गया। मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, मतलब एफपीएल ने पोस्ट किया है कि वो असिस्ट ब्रूनो को मिला है, बट वो ऑफिशियल पीएल काउंट में काउंट होता है वो आई एम नॉट श्योर, बट अगर होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा उससे भी रिलेटेड। बट भाई बात करें ओपन प्ले की एक्सजी से तो वी क्रिएटेड नथिंग भाई। इट्स 0.00। दिस इज शेमफुल भाई। दिस इज एक्चुअली नॉट गुड भाई। दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज अब थोड़ी सी ना प्रॉब्लम सीरियस होती चली जाएंगी। अभी ये सीजन खत्म हो जाएगा, वी विल मोस्ट प्रोबेबली फिनिश इन टॉप 4 एंड आई थिंक वी विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। बट अब ना इस सीजन से हमको आगे देखना है, क्योंकि इस सीजन में वी हैव जस्ट प्रीमियर लीग। तो आई थिंक अगर हमने बस प्रीमियर लीग ही खेलते खेलते भी अगर हमने चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो हम पर थू है। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे पूरे एक होल पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। होल पर्सपेक्टिव की बात करें तो कैरिक हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, पर बस मैं अब इस लेटर फेज की बात कर रहा हूँ कि नाउ हम बिल्कुल एंड में है भाई प्रीमियर लीग के सीजन में। एंड आई थिंक 90 भी नहीं भाई, 95% चांसेस हैं कि वी विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। सो आई थिंक नाउ वी हैव टू टेक अ लुक एट द बिग पिक्चर भाई। वी विल बी प्लेइंग यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में नेक्स्ट ईयर। सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई प्रीमियर लीग को 5 स्पॉट मिल जाएंगे, तो वी विल ऑब्वियसली, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि वी विल प्ले द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, राइट? कि भाई मतलब हम हफ्ते में एक गेम खेलने के बाद भी अगर ऐसे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बॉर्नमथ के खिलाफ, तो इज दिस स्क्वाड एक्चुअली रेडी? मतलब वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस भाई, क्योंकि हम नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा, तो फिर भाई फिर हम अगले सीजन रोएंगे जब प्रीमियर लीग में धुलाई हो जाएगी। हम भाई राउंड ऑफ 32 में भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, पता लग रहा है। तो भाई इससे अच्छा लेट्स एड्रेस दीज थिंग्स। एंड भाई लेट्स से मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वालिफाई कर जाती है किसी भी यूरोपियन कॉम्पिटिशन के लिए, बात करें चैंपियंस लीग, यूरोपा, हाई चांसेस विल क्वालिफाई इन द चैंपियंस लीग ओनली। बट लेट्स से कि हम जैसे चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो भाई वी डोंट हैव द स्क्वाड डेप्थ भाई। हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है। वी हैव टू इन्वेस्ट हेविली भाई। समर मार्केट में हमें बहुत अंधा पैसा खर्च करना पड़ेगा भाई। अंधे पैसे से ये नहीं है भाई किसी पे भी अंधा फेंक दिया एंटनी जैसे प्लेयर उठा लें, नहीं भाई। वी एक्चुअली नीड अ गुड प्रोफाइल प्लेयर भाई, जो जिनके पास प्रीमियर लीग का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जिनके पास थोड़ा चैंपियंस लीग में खेलने का गूदा हो। लाइक मथाइस कुन्या हो गए और एम्बूमो हो गए, ऐसे टाइप के हमें और साइनिंग्स चाहिए भाई। ऐसी टाइप के हमें और साइनिंग्स चाहिए, नॉट इन द सेम पोजीशन, इन डिफरेंट पोजीशंस भाई। बात करें हम कैसेमीरो जा रहे हैं, हमारे पास कोबी मेनो का कोई बैकअप नहीं है। डोंट टेल मी उगारते इज योर बैकअप भाई। ही इज नॉट भाई, ही इज जस्ट अ बॉट प्लेइंग देयर भाई। मतलब नहीं भाई, उगारते से नहीं होता भाई। मैं उगारते की कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता, बट लिटिल में उगारते इज नॉट द टाइप ऑफ प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड कीप एज अ बैकअप फॉर कोबी मेनो। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। एंड भाई बैकअप की भी छोड़ दो, अलॉन्ग साइड कोबी मेनो कैसेमीरो की रिप्लेसमेंट चाहिए भाई हमें। वी डोंट हैव एनीवन भाई। कौन खेलेगा कैसेमीरो की जगह भाई? ऐसा हमें बंदा हमको कैसेमीरो जैसी एरियल प्रेजेंस चाहिए भाई, जो अलॉन्ग साइड मैग्वायर हमको ओपोनेंट हाफ में भाई कॉर्नर्स में भी हेल्प करे, नॉट ओनली इन द डिफेंस। तो वी एक्चुअली नीड दैट टाइप ऑफ प्रोफाइल भाई। कहाँ से लाएंगे आई एम नॉट श्योर, बट आई ऑब्वियसली मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट। उस पर मैं थोड़ा सा भाई देखूंगा चीज़ें, पता करूंगा सारी इधर उधर की चीज़ें, एंड आई विल मेक अ वीडियो। तो भाई डू सब्सक्राइब तो भाई प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना वो वीडियो देखने के लिए भी। एंड भाई इस चीज़ में मैं जितना घुसना चाहूँ ना उतना घुस सकता हूँ। तो भाई तुम डैलो देख लो भाई, डैलो भी वो एवरेज भी खेल रहा है, ये भी कोई उससे एक्सपेक्ट नहीं करता है, राइट? बट भाई ना हमारे पास कोई डायलॉग का बैकअप है। आप माजा को कह सकते हो कि ही इज़ हिज रिप्लेसमेंट, बट आई वोंट से भाई, आई डोंट एक्चुअली सी डैलो एंड माजा एज दैट विंग बैक भाई। वो फुल विंग बैक जो होता है ना भाई, एक बंदा जो कि भाई ऑफेंस और डिफेंस में आपको सेम रिलायबिलिटी दे, वो मेरे को नज़र नहीं आती। डैलो कभी कभी भाई डिफेंस में अच्छा हो जाता है, कभी कभी अटैक में अच्छा हो जाता है, कभी कभी दोनों में ही नहीं अच्छा होता। तो वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग प्लेयर, जो कि कूदे वाला प्लेयर चाहिए हमें राइट बैक पे। एंड वी ऑल्सो नीड अ गुड स्ट्राइकर भाई, क्योंकि माइट से कि भाई हमारे पास सेस्को है भाई सेस्को, एंड खिलाओ भाई सेस्को को, किसी ने मना नहीं किया। बट वी नीड अ सेस्को का बैकअप भाई। बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। जितनी स्क्वाड डेप्थ होगी ना भाई, मतलब क्या गारंटी है कि अगर हम अगले सीजन में चैंपियंस लीग खेलते हैं एंड भाई मिडल ऑफ नोवेयर सीजन में कहीं पे अब सेस्को इंजर्ड अगर हो गया, जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं चाहता ऐसा हो, बट अगर हो गया तो भाई वी हैव नो ऑप्शन। फिर विल डू दिस शिट अगेन, जो हम अभी कर रहे हैं, एम्बूमो को फ्रंट खिलाना अलॉन्ग साइड ब्रूनो फर्नांडिस, एंड भाई अमाद को राइट पे डाल के थोड़ा सा उसे एज अ राइट मिड खिलाना। तो भाई दैट इज शिट भाई। मतलब इट विल वर्क अगेंस्ट सम टीम्स, बट भाई अगेंस्ट टीम लाइक बॉर्नमथ, या फिर अगर कोई एकदम प्रॉपर लो ब्लॉक पे
बैठने वाली टीम आ गई तो इट वोंट वर्क भाई, इट वोंट वर्क। तो आई थिंक भाई अगर चैंपियंस लीग में यूनाइटेड क्वालिफाई करती है तो यूनाइटेड के बोर्ड को भाई ऐसे शांत होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, उन पे और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, उनको और प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे भाई, और ऐसे गूदे वाले प्लेयर्स लेके आने पड़ेंगे अगर हमको चैंपियंस लीग के लेटर हाफ ऑफ द राउंड्स में जाना है एंड प्रीमियर लीग में हमको फिर से टॉप 4 में अगले सीजन भी फिनिश करना है। तो हमको यूनाइटेड को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना पड़ेगा कि लिवरपूल आर नॉट एट देयर बेस्ट अभी के लिए, चेल्सी आर नॉट एट देयर बेस्ट, मैन सिटी आर नॉट एट देयर बेस्ट, यूनाइटेड हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट भाई। अगर यूनाइटेड के बोर्ड इसको ये समझ के कि है चेल्सी फॉर्म में नहीं है, लिवरपूल भी अपने बेस्ट पे नहीं है भाई, पेप गार्डियोला माइट लीव मैन सिटी, ये इस बात पर अगर हम हंसते रह गए ना भाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ राइवल फैंस अगले सीजन से फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड पे हंसना चालू कर देंगे। तो हाँ भाई, मतलब अब इस चीज़ पे ज़्यादा इसको खींचते नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं जो कल हगास मचाई है ना भाई रेफरी ने, जो कल नशेड़ी हरकत करी है रेफरी ने भाई, इट इज़ एब्सोल्युटली रबिश फ्रॉम प्रीमियर लीग के रेफरीज भाई। ये स्टुअर्ट नाम का बंदा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसी बंदे ने कुछ समय पहले जो हमारा बर्नली के अगेंस्ट गेम था, तो इसी ने हमारा लिसांद्रो मार्टिनेज का जो गोल था उसको रूल आउट किया था, एंड भाई इसी प्लेयर ने बाद में आके माफ़ी भी मांगी थी, एंड ये क्लेरिफाई भी हुआ था कि वो गोल स्टैंड करना चाहिए था, वो रेफरी से गलती हुई है, वो माना गया था भाई। बट स्टिल आफ्टर दैट स्टुअर्ट वाज अलाउड टू रेफरी अ गेम जिसमें यूनाइटेड खेल रही है, एंड जस्ट उसके अगले गेम में ही डिड दिस भाई, ही डिड दिस। एंड अगर आप कहीं चूहे के बिल में रहते हैं, आपको नहीं पता क्या हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ भाई, दिस वॉज नॉट फाउल ऑन अमाद एंड दिस वॉज अ फाउल डन बाय हैरी मैग्वायर। इसमें पेनल्टी नहीं दी गई, इस फाउल में पेनल्टी दी गई। हाँ, दिस इज नॉट शॉकिंग, दोनों सेम फाउल है, सेम हरकतें हुई हैं बोथ साइड ऑफ द फील्ड में, बट एक पेनल्टी नहीं दी गई और एक पेनल्टी दी गई है। एंड गेस व्हाट, इसमें भी आपका मन नहीं भरा तो भाई इसमें रेड कार्ड भी दिया गया है, इसमें प्लेयर को सेंट ऑफ कर दिया सीधा, जहां से मैच की पूरी ऐसी तैसी होगी, मैच पूरा 360 घूम गया भाई। तो भाई आई डोंट नो, मैं रेफरी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, बट आई डोंट नो भाई कि क्या स्टैंडर्ड्स है प्रीमियर लीग में रेफरी के, मतलब उनको इतना ही नहीं पता कि भाई एटलीस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना होता है अपने डिसीजंस के साथ एक 90 मिनट के गेम में, लेट अलोन द होल सीजन, आप बस एक 90 मिनट के गेम में कंसिस्टेंट रह लेंगे अपने डिसीजंस के साथ, तो आपको उतनी गालियां नहीं पड़ेंगी जितनी अभी पड़ रही हैं भाई। वो तो शुक्र मनाओ भाई माइकल कैरिक का, उसने ज़्यादा जज्बातों में आके प्लेयर्स नहीं फेंक दिए कि भाई नहीं भाई अटैक करो, अब विल ट्राई टू ग्रैब दोस 3 पॉइंट्स। भाई कोई इसको लोअर मेंटालिटी मैं तो नहीं बोलूंगा, आई वुड से इट वाज अ गुड डिसीजन भाई। कैरिक को पता लग गया था कि भाई यूनाइटेड माइट लीव वाइटैलिटी स्टेडियम विदाउट अ पॉइंट भाई, तो माइकल कैरिक ने अच्छा किया कि भाई थोड़े सब्स्टिट्यूशंस किए, डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन किए, एंड वो 1 पॉइंट एक्चुअली सिक्योर किया, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई लेटर पार्ट ऑफ द लीग के। आई थिंक भाई वी यूनाइटेड फैंस एंड भाई और भी फुटबॉल फैंस जो है ना, माइकल कैरिक को भाई हमको और अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। आई थिंक वी आर अंडर अप्रिशिएटिंग हिम एंड आई थिंक वी शुड गिव हिम हिज फ्लावर्स भाई। लेट्स गो थोड़ा सा भी 2-3 महीने की तो बात है भाई, 2-3 महीने में कहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड वो स्ट्रगलिंग टॉप 5 में आने के लिए भी, टॉप 6 में आने के लिए भी हमसे मैचेस नहीं निकल रहे थे, वी वर प्लेइंग गुड, वी वर ट्राइंग एवरीथिंग, हम गंदा खेल रहे थे तो पेले जा रहे थे, हम अच्छा खेल रहे थे तो भी हार रहे थे, हम कुछ भी कर रहे थे तो रिजल्ट्स वर नॉट कमिंग अप। देन केम माइकल कैरिक एंड भाई वहां से पिक्चर जस्ट चेंज भाई, वी आर नाउ सेटिंग इन द टॉप 3 एंड हमारी मैनचेस्टर यूनाइटेड से इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि भाई बॉर्नमथ जो कि ठीक है भाई इतने कोई टॉप ऑफ द फॉर्म में नहीं है, बट भाई दे आर ऑन अ अनबीटन रन भाई, वो काफ़ी गेम से हारे नहीं है, हाँ जीते भी नहीं है बट हारे भी नहीं है, एंड देर एक्चुअली सिटिंग इन टॉप 10 भाई। तो ऐसा भी नहीं है कि हम किसी वर्स्ट टीम से ड्रॉ कर गए, हम अवे जाके एक पॉइंट निकाला है एंड वी आर सीइंग दिस गेम एज अ लॉस। तो भाई आई वुड से भाई इट इज़ अ बिग डब्ल्यू फॉर कैरिक भाई, फॉर एक्चुअली रीडिजाइनिंग द स्टैंडर्ड्स भाई। एंड भाई मैं रूबिन एमोरिम को भी तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस चीज़ में कि भाई ही एक्चुअली लेड दैट फाउंडेशन जिस पे माइकल कैरिक अभी काम कर रहा है भाई। बात करें वो मैगवायर के रेड कार्ड की, तो टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दैट वाज हार्श, बट भाई मजे की बात देखो, मैगवायर इज ऑन वर्ज ऑफ साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, एंड भाई उसको रेड कार्ड मिल गया है तभी। एंड ऑल्सो भाई कोबी मेनू इज ऑल्सो ऑन वर्ज टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट अंटिल आई थिंक 2031। एंड भाई मैगवायर को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर किया जा रहा है, इट इज़ 1 ईयर प्लस 1 ईयर। तो भाई आई वुड से इट्स अ गुड डिसीजन भाई, गुड डिसीजन, क्योंकि हमको स्क्वाड डेप्थ चाहिए भाई, एंड वी
भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के बाद प्लीज़ बोर्ड भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बैट मत जाना भाई। समर विंडो में वी एक्चुअली नीड सम गुड गुड प्लेयर्स भाई। एंड भाई अब थोड़ी सी बात करें ट्रांसफर टारगेट्स की, तो भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आर एडवांसिंग टू साइन न्यूकासल के कैप्टन भाई ब्रूनो गुमारिश को। सुनने में ऐसा आ रहा है कि अराउंड 70 मिलियन यूरोज में कुछ अभी नेगोशिएशन चल रही है कि यूनाइटेड इतने में चाहती है ब्रूनो गुमारिश को, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न आउट टू बी। मेरे क्या ओपिनियन है ब्रूनो गुमारिश से रिलेटेड, मैं इसको आगे के लिए बचा के रखूंगा, बट लेट्स सी हाउ दिस डील टर्न आउट टू बी। बस मैं ये कहूँगा कि भाई टोनाली पे भी थोड़ी सी नज़र मारी जा सकती है भाई, मतलब व्हाई नॉट भाई। जस्ट इमेजिन भाई टोनाली, कोबी मेनू एंड भाई ब्रूनो का मिडफील्ड भाई, आई वुड लव इट, आई वुड लव इट। एंड भाई एक रिपोर्ट ऐसा निकल के आई है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड अपफ्रंट सीधा मना कर देंगे बार्सिलोना को अगर वो ट्राई करेंगे कि मार्कस रैशफोर्ड को वो 1 साल और लोन पे रख ले। तो मतलब भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है आइदर जो उन्होंने फ़ी डिसाइड करी है दैट इज़ जस्ट 26 मिलियन यूरोज, आई वुड से दैट्स अ बार्गेन भाई, दैट्स अ बार्गेन। एंड 26 मिलियन यूरो आइदर पे करो भाई अपफ्रंट मार्कस रैशफोर्ड के लिए, और जस्ट गेट लॉस्ट, और भाई मार्कस रैशफोर्ड को वापस कर दो, आपसे ज़्यादा कोई और यूरोपियन क्लब दे देगा। एंड दैट्स अ गुड थिंग भाई, दैट्स अ गुड थिंग यूनाइटेड बोर्ड, वेल डन भाई, वेल डन। एंड भाई वीडियो खत्म करने से पहले एक अच्छी खबर आपको मैं ये दे देता हूँ, इंग्लिश क्लब्स जितने भी यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में हैं उनको बस एक मैच और ड्रॉ करना है। एंड कोई भी क्लब अगर बस एक मैच और ड्रॉ कर देगा ना भाई, तो प्रीमियर लीग को अगली जो 5th स्पॉट है भाई वो सिक्योर हो जाएगी चैंपियंस लीग के लिए। मतलब जो भी 5th फिनिश करेगा उसको भी चैंपियंस लीग फुटबॉल मिलेगा। दिस इज़ एन ऑफिशियल रिपोर्ट भाई। तो हाँ भाई, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। एंड या भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, एंड भाई प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई मेरे चैनल पे। आई हैव क्रिएटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस। बस मैच रिव्यूज़ ही नहीं करता हूँ मैं, और भी थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना लेता हूँ, जो कि जैसे कि अभी बनाऊंगा, क्योंकि भाई अब बहुत लंबे समय तक यूनाइटेड का कोई गेम नहीं है। अगला गेम आई थिंक यूनाइटेड विल प्ले ऑन 14th अप्रैल भाई, 25 दिन तक यूनाइटेड का कोई गेम नहीं है। तो ऐसा नहीं है वीडियोस नहीं आएंगी, वीडियोस ऑब्वियसली आएंगी, और क्लब्स खेलेंगे उनकी भी वीडियोस आएंगी चैनल पे। एंड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड इन जनरल। तो भाई प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड या भाई मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई कीप डूइंग गुड भाई। एंड या मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर।